Hello बच्चों, let's see this question. The question say long wire is bent into a circular coil of 1 ton and then into a circular coil of a smaller radius having n turn. If the same current passing through the coil, in both cases find the ratio of the magnetic field produced at their center, right? So the key concept used here is that is magnetic field due to circular coil, right? We know magnetic field due to circular coil at its center क्या होता है? That is equal to B equal to mu naught I upon 2R, है ना. अगर एक कॉइल हो तो, अगर n कॉइल हो तो दिस इज फॉर वन कॉइल, राइट. अगर n कॉइल हो तो क्या हो, सिंपली n टर्न्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. राइट. नाउ क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास एक लॉन्ग बेंड लाइक लॉन्ग वायर है जिसे हम सर्कुलर कॉइल में लाइक टर्न करते हैं. लाइक 1 टर्न ऑफ सर्कुलर कॉइल है, राइट. तो लेट से हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ क्या है, L है ना. तो इसे सर्कुलर टर्न में, अगर सर्कल में मूव लाइक सर्कुलर शेप में अगर हम इसे टर्न करेंगे जिसकी रेडियस कैपिटल R हो, है ना, तो उसकी रेडियस लाइक अगर इसकी लेंथ क्या थी वायर की, L थी. लेट द लेंथ ऑफ वायर भी L, राइट. तो रेडियस ऑफ दिस लाइक सर्कुलर कॉइल क्या हो जाएगा, दैट इज R इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 2 पाई R इक्वल टू L. यहाँ से R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, L अपॉन 2 पाई, है ना. तो ये हो जाएगा हमारे पास. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, राइट. R को क्या लिख सकते हैं, L अपॉन 2 पाई. तो L नीचे रह जाएगा, 2 पाई ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास जो B आ जाएगा दैट इज म्यू नॉट I इंटू पाई अपॉन L, राइट. दिस इज द B, राइट. नाउ अब क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा लाइक एक 1 टन वायर था, राइट. तो इसकी रेडियस क्या होगी, बड़ा होगा. नाउ इसे स्मॉलर रेडियस में इन टर्म्स में लाइक इसे क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं, राइट. सो अब हम क्या करें, इसे छोटे छोटे में ऐसे ऐसे करके एन टर्न्स में इसे क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया, है ना. टर्न कितने हैं, ये एन है, राइट. रेडियस क्या है, स्मॉल आर है. तो स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज रिलेशन आ जाएगा एन इंटू 2 पाई आर इक्वल टू L. तो यहाँ से आर लाइक आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन एन इंटू 2 पाई, राइट. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर. तो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I. लाइक करेंट दोनों में सेम ही है, राइट. I करेंट ही मूव कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2 इंटू L अपॉन एन इंटू 2 पाई, राइट. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे जो B की वैल्यू आ जाएगी एन इंटू म्यू नॉट I पाई अपॉन L, राइट. ये आ जाएगा. एंड म्यू नॉट I पाई अपॉन L क्या था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कैपिटल R. यही था ना, म्यू नॉट I पाई अपॉन L. इसे B कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं, राइट, कि दोनों में डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए, राइट. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, B इसे स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, B ऑफ अ स्मॉल r. तो B ऑफ अ स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू B ऑफ कैपिटल R, राइट. सो अगर लाइक अगर रेशियो की बात करें, दैट इज B ऑफ अ स्मॉल r अपॉन B ऑफ कैपिटल R. ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू n, राइट. सो आवर फाइनल आंसर है दैट इज n, राइट, क्योंकि रेशियो ही पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ फील्ड प्रोड्यूस एट देयर सेंटर, राइट. तो B of a small r upon B of capital R equal to n. Hope you understood it well. All the best.